अध्याय 4 अवचेतन मन चमत्कार कैसे करता है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन से कुछ मांगते हैं तो वो उसका उत्तर देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनेक धर्मों, वैज्ञानिकों और महान विचारकों ने अनुभव किया है। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि अवचेतन मन कैसे चमत्कार करता है, और वो भी पूरी तरह से वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक नियमों पर आधारित होकर। अवचेतन मन को जो भी विचार और चित्र बार बार दिए जाते हैं वो उन्हें साकार करता है। चाहे वो बीमारी से मुक्ति हो, व्यापार में सफलता, रिश्तों में प्रेम या आर्थिक समृद्धि, अवचेतन मन हर क्षेत्र में कार्य करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ब्रह्मांड के सभी चमत्कार, चाहे वो धार्मिक कहानियों में हो या विज्ञान की प्रगति में, वास्तव में मन की गहराइयों से उत्पन्न होते हैं। चमत्कारिक उपचार के उदाहरण। एक महिला को गंभीर त्वचा रोग था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसने प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को आदेश देना शुरू किया, मेरी त्वचा एकदम साफ और स्वस्थ है, मैं ईश्वर के अनंत उपचार में विश्वास रखती हूँ। ये विचार वो दिन में कई बार दोहराती रही। कुछ ही सप्ताहों में उसकी त्वचा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति थी जो विश्वास के बीज से जन्मी थी। विश्वास इक्वल्स चमत्कार का बीज। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप पूरे यकीन के साथ कोई बात सोचते हैं और उसे अपने अवचेतन मन में उतार देते हैं तो वो बात समय के साथ सच हो जाती है। यही विश्वास का विज्ञान है। आपके विचार माइनस बीज है, आपका अवचेतन मन माइनस भूमि है, आपका विश्वास माइनस पानी और सूरज है, और परिणाम माइनस उस बीज से निकला वृक्ष है। अगर आप लगातार डर, चिंता, बीमारी या असफलता के बीज डालते हैं तो वही उगता है। लेकिन अगर आप प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि के बीज डालें माइनस, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अंधश्रद्धा बनाम विश्वास। ये समझना जरूरी है कि विश्वास का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा में डर होता है, भ्रम होता है, लेकिन सच्चा विश्वास वो होता है जहां मन शांत होता है और अंदर से आवाज आती है, सब अच्छा होगा। एक आदमी जो चल नहीं सकता था, उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर एक मंत्र दोहराना शुरू किया, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। उसने ये दिन में 100 से ज्यादा बार दोहराया, पूरे विश्वास के साथ। कुछ हफ्तों में उसका शरीर जवाब देने लगा और एक दिन वो बिना सहारे चलने लगा। ये सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, माइनस ये उसका अवचेतन था जो उसके विश्वास पर काम कर रहा था। डर माइनस चमत्कार का सबसे बड़ा शत्रु। डॉक्टर मर्फी आगाह करते हैं कि डर और संदेह अवचेतन मन के काम में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब आप एक तरफ से सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डरते हैं कि शायद नहीं, तो आपका मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे में अवचेतन कोई स्पष्ट आदेश नहीं पाता। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन से कोई चीज चाहते हैं तो उसमें कोई संशय या डर नहीं होना चाहिए। आपको ये मान लेना होगा कि वो चीज अभी हो रही है, न कि भविष्य में। नींद से पहले का समय माइनस चमत्कार का क्षण। जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तब चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला रहता है। इस समय आप जो सोचते हैं वो सीधा अवचेतन में प्रवेश करता है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन में वही विचार डालें जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो सोने से पहले अपने अवचेतन से कहें, मुझे इसका समाधान मिल जाएगा। मेरा अवचेतन मन इसका उत्तर जानता है। फिर उस पर विचार करना बंद कर दें। अगली सुबह या कुछ समय में उत्तर किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा, किसी विचार, सपने, व्यक्ति या घटना के रूप में। अवचेतन के लिए समय और स्थान मायने नहीं रखते। ये बात आश्चर्यजनक है कि अवचेतन मन समय, स्थान, परिस्थिति जैसी सीमाओं से परे है। अगर आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूर देश में है और आपके मन में गहरा विश्वास है, तो वो प्रार्थना वहां भी असर करती है। आपके विचार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और परिणाम लाते हैं। अध्याय का सारांश। 1. अवचेतन मन चमत्कार करता है, लेकिन वो चमत्कार किसी जादू से नहीं बल्कि नियम और विश्वास से होता है। 2. जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वो आपके अवचेतन में बीज की तरह जमते हैं। उस पर विश्वास करने से वो विचार वास्तविकता बनते हैं। 3. डर, संदेह, भ्रम अवचेतन की शक्ति को बाधित करते हैं। अगर चमत्कार चाहिए तो पूर्ण विश्वास जरूरी है। 4. नींद से पहले के क्षण अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। उस समय जो विचार आप डालते हैं वो जल्दी साकार होते हैं। 5. आपका अवचेतन मन समय और दूरी से परे है। आपके विचार दूसरों पर भी असर डाल सकते हैं। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि आपका अवचेतन मन ईश्वर की रचना है। वो सब कुछ कर सकता है जो आप उससे सच्चे दिल से मांगते हैं। बस शर्त है, विश्वास होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए और डर से मुक्ति चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। जैसे बीज आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे।